माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बताया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती है जिसमें इन्वॉल्व वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। इसके 2 रूट्स होते हैं। रूट्स में रिलेशनशिप होता है, वो मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स was equal to constant term upon the coefficient of x square। यहाँ तक की बातें हो गई थी। अब हम आपको बताते हैं, मैंने 2 क्वेश्चंस भी दिए थे आपको और आई होप आपने लगा लिए होंगे। तो मैं आपको बताता हूँ अब कि कैसे एक इक्वेशन को हम कई तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो एक क्वेश्चन आता है कि इक्वेशन बनानी पड़ती है हमको सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो वो हम ज़रा देखते हैं कैसे पढ़ेंगे। तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा, एरिया है किसी रेक्टेंगुलर प्लॉट का 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। कह रहे हैं लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ बोल रहे हैं 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अगर आपको याद हो, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास इक्वेशन बनाने का कोई तरीका पूछा जाता है तो हमें एक चीज़ विशेष ध्यान रखनी होती है। और क्या बता सकते हैं आप? वो बात ये होती है कि देखिए इस क्वेश्चन में डिपेंडेंट कंडीशन क्या है। जैसे अभी मैं इसी क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, एरिया उसका 528 मीटर स्क्वायर हो गया। फिर बोल रहे हैं लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो यहाँ पर डिपेंडेंट कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है, जरा सा दिमाग लगाइए, वीडियो पॉज करिए और सोचिए। आई होप आपके दिमाग में कुछ आइडिया आया होगा। क्या? देखिए ब्रेथ की वैल्यू हम अपनी तरफ से रखेंगे कुछ भी, तो उसके अकॉर्डिंग लेंथ की वैल्यू आएगी। यानी लेंथ कहीं ना कहीं ब्रेथ पर डिपेंड कर रही है। इट मीन्स ब्रेथ इज इंडिपेंडेंट सिचुएशन whereas द लेंथ इज डिपेंडेंट सिचुएशन। तो हम हमेशा इंडिपेंडेंट सिचुएशन को टारगेट करेंगे। वी विल ऑलवेज टारगेट द इंडिपेंडेंट सिचुएशन। तो हम मानेंगे लेट द ब्रेथ of the plot be x मीटर। ठीक है, ब्रेथ हमने क्या मानी? x मीटर। देन लेंथ क्या हो जाएगी? 2 टाइम्स ब्रेथ प्लस 1 यानी कि 2x प्लस 1। आई होप आपके दिमाग में आइडियाज आ गए। अब देखिए हमें पता है कि एरिया होता क्या है। जल्दी से बताएंगे आप। होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ आपने कितना माना? x। ब्रेथ कितनी मानी? 2x प्लस 1। ये क्या हो जाएगा? 528। यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस x और इसको भी इधर ले आएंगे आप, 528 इक्वल टू 0। और यही आपकी इक्वेशन बन जाएगी। केवल इक्वेशन मांग रहा है, सॉल्यूशन नहीं मांग रहा है। तो इक्वेशन बनाना भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, एक स्टेप होता है जिसको आपको जानना चाहिए। तो ये मैंने आपको अच्छे से पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती के पास 45 मार्बल हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने 5-5 मार्बल गंवा दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ इज 124। और अब जो उनके पास मार्बल्स बचे हैं उनका प्रोडक्ट 124 है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। अब इस क्वेश्चन में
आपको एक सिचुएशन दी हुई है, यानी सिचुएशन डिपेंडेंट क्वेश्चंस हैं। अब आप इस क्वेश्चन में सिचुएशन को पढ़िए, उनसे एक इक्वेशन बनाइए, उन इक्वेशंस की हेल्प से या उस इक्वेशन की हेल्प से यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन या एक्स या जो भी वेरिएबल आप मानते हैं। चलिए लगाया जाए। थोड़ा सा इसको रफली समझेंगे हम। इसको मैं मिटा देता हूं। ये वीडियो उन टीचर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। देखिए, कह रहे हैं जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर के 45 मार्बल्स हैं। अब यहां पर दोनों ही फ्री हैं, कोई डिपेंडेंट किसी पर नहीं है, तो हम किसी एक को मान लेंगे। लेट जॉन हैज एक्स मार्बल्स। जॉन के पास कितने मार्बल हैं बेटा? एक्स मार्बल्स हैं। देन जीवंती विल हैव (45 माइनस एक्स मार्बल्स। क्या ये बात आपको समझ में आई? आई होप आई होगी, फिर भी आप समझ लीजिए। आपकी दोनों पॉकेट में मिला करके कुछ पैसे हैं, मान लीजिए 50 रुपीज़ हैं। एक में आपके पास 30 रुपये हैं, तो दूसरी में कितने रुपए होंगे? तो आप कहोगे सर इसमें क्या पूछने की बात है, इसमें तो 20 होंगे, लेकिन 20 आया कैसे? जब आपने 50 से 30 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। वही काम हमने किया है। अगर जॉन के पास x मार्बल थे तो जीवंती के पास 45 माइनस एक्स मार्बल्स होंगे। चलो यहाँ तक की तो बात सही थी। जब दोनों 5-5 मार्बल खो देते हैं, when both lost 5 marbles, तब होता क्या है? मार्बल्स विथ जॉन बराबर क्या रह जाएंगे? बताइए भाई, जॉन के पास तो x मार्बल्स थे एंड ही हैज लॉस्ट 5, तो उसके पास कितने मार्बल रह गए? अब x माइनस 5 मार्बल्स। एंड मार्बल्स विथ जीवंती, देखिए 45 माइनस एक्स तो उसके पास थे, जिसमें से 5 उसने गंवा दिए, तो उसके पास अब कितने रह गए? 40 माइनस एक्स। अब कह रहे हैं इनके पास जो अब मार्बल्स रह गए हैं उनका प्रोडक्ट 124 है। देखिए ऑल्सो गिवन क्या? x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स, इनका प्रोडक्ट 124 है। ज़रा मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलेगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 और प्लस 5x बराबर 124। देखिए 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 और माइनस माइनस प्लस 5x, ज़रा जोड़िए तो 45x मिला, लेकिन ऐसे मत लिखिए, ऑर्डर में लिखिए। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 माइनस 124 इक्वल्स 0। यहाँ से मल्टीप्लाई करिए माइनस से, तो आएगा 45x और माइनस प्लस हो जाएगा 324, 324 इक्वल्स 0। दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी। हाउ कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x? देखिए 324 के फैक्टर कर दीजिए, 2 करेंगे कितना आएगा? 1 और 5 ना 6 और 2 81, 3 से करेंगे 27, फिर 3 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3 और फिर 3 से करेंगे तो 1 आएगा। ये आपको आता होगा पहले से ही,
2 से डिवाइड करें तो 1 और 2 6 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से करें तो 81, फिर 3 से करेंगे 27, ये आ गया। हमें सम या डिफरेंस में चाहिए 45 और प्रोडक्ट में चाहिए माइनस का 324, यानी एक हमारा नेगेटिव रहा होगा और एक पॉजिटिव रहा होगा। देखिए हमें 45 चाहिए, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, है ना। और 54 में से अगर हम कितना घटा दें 6, तो कितना आएगा, हमें चाहिए 45। 45 हमको कब मिलेगा, देखिए 3 3 9 9 3 27, 3 3 9 3 27, 81 नहीं आएगा, 3 3 9 3 27, 2 54, 54 में से 6 जाएंगे तो 48 आएगा ना, हमें चाहिए 45, तो ये भी नहीं बनेगा। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36 और 9 45, ऐसे आ जाएगा, 12 3 36 और 9 45। तो देखिए अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 36x। एक काम करते हैं, अगर हम यहाँ पर दोनों माइनस लेंगे ना, 1 मिनट बेटा, ये प्लस हो जाएगा, हाँ ये प्लस हो जाएगा, अब सही है। माइनस का 36 और माइनस का 9 और प्लस का 324 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से देखिए x दोनों में से कॉमन लेंगे तो x माइनस 36 आएगा, माइनस 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस 36 आएगा, ये हो जाएगा 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारे पास आ जाएगा x माइनस 36 और x माइनस 9, दोनों का प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 36, 9। आपके पास x की दो वैल्यू आ गई, 36 और 9। अब इसमें देखिए दोनों में एक के पास 36 मार्बल होंगे और एक के पास 9 मार्बल होंगे, दोनों मिला देंगे हम तो 45 हो जाएंगे, और दोनों के पास मिला करके कितने मार्बल थे, 45 ही थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होती हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपके कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप हमको हमारे नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप हरैया या आसपास के क्षेत्रों में रह रहे हैं और अपने बेहतर भविष्य के लिए चिंतित हैं तो आपके लिए एक ही ऑप्शन है और वो है समृद्धि कोचिंग क्लासेस। आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आप समृद्धि कोचिंग क्लासेस में हैं तो मैटर करता है। हम आपके सपनों को उड़ान देते हैं, आपके सपनों को सच्चा करने की ताकत रखते हैं। तो अगर आप आसपास के क्षेत्रों में हैं और मुझसे पढ़ना चाहते हैं या हमारी टीम से पढ़ना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम। दिए गए नंबरों पर संपर्क करें या बनाम रोड पर पानी की टंकी के ठीक सामने हमारी इंस्टीट्यूशन में संपर्क करें। धन्यवाद। टेक केयर, कीप स्टडिंग।